बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर हुआ है बैच 3, उसका जो पार्ट 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे। द पार्ट फर्स्ट हैज़ बीन शेयर्ड विद यू पीपल। तो आए पार्ट 2 के अंदर जो MCQs मिसिंग थे उनको मिल के डिस्कस करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 51 नंबर पे जो पहला MCQs है, कहता है पाकिस्तान चाइना हिस्टोरिकल रोड जो है वो कराकरम हाईवे है, जिसको हम शाहराह रेशम या सिल्क रोड बोलते हैं, जो काशगर तक जाता है। तो कराकरम हाईवे वाज योर राइट आंसर। करंट गवर्नर ऑफ सिंध तो 35 सैयद मुराद अली शाह, सैयद मुराद अली शाह CM है। तो करंट जो सिंध का गवर्नर बैठा हुआ है उसका जो नंबर है वो क्या है, 35। फिर कहता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलाम इज द मूवमेंट ऑफ, ये बेसिकली मिलिटेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी श्रीलंका के अंदर, इनको तामिल इलाम बोला जाता है। 2009 के अंदर ये इनएक्टिव कर दी गई। उसके बाद है बिगेन टू वीव एंड गॉड विल गिव यू, मतलब कि आप हिम्मत करो अल्लाह आपकी मदद करेगा। गॉड विल गिव यू थ्रेड, यानी कि आप स्वेटर बुनना शुरू करो, वीव या कोई कपड़ा बुनना शुरू करो, धागे अल्लाह की तरफ से मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर कहता है 2004 ओलंपिक प्लेड इन विच कंट्री, तो योर राइट आंसर इज ग्रीस। तो ग्रीस के अंदर जो है ना वो क्या खेली गई, ओलंपिक खेली गई। बड़ा मशहूर MCQs, व्हेन पाकिस्तान जॉइंट SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 10 मेंबर्स हैं। चाइना ने ये इनिशिएट किया था, USA की आंख में बड़ी दुखती है ये SCO। तो 2017 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसके जो है ना परमानेंट मेंबर बने थे। कहते हैं इन विच सिटी मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, 1906 मुस्लिम लीग जो है वो कहाँ पे बनाई जाती है, ढाका के अंदर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कहता है खैरपुर स्टेट लोकेटेड विच प्रोविंस, तो खैरपुर सिंध के अंदर है, तो सिंध वाज योर राइट आंसर। पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो पाकिस्तान की टेबल टेनिस फेडरेशन जो है वो 1951 के अंदर क्या की गई, बनाई गई। कहता है 2020 पोएट्री पुलिट्जर अवार्ड, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पुलिट्जर अवार्ड जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से है। $15,000 इसका क्या होता है, इनाम होता है। और 2020 के अंदर जो है वो जेरिको ब्राउन या जेरिको जो है वो ब्राउन ने क्या किया था, इसको विन किया था। कहता है डिपॉजिट मटेरियल ऑफ स्ट्रीम, यानी कि ये जो पानी बहता है, स्ट्रीम्स बहती हैं पहाड़ों से, उनके जो डिपॉजिट मटेरियल्स हैं उनको क्या कहते हैं, एलुवियल्स कहते हैं। ये इस तरह से कोई नदी बह रही है, इस तरह से उसके ना डिपॉजिट मटेरियल्स बनते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एलुवियल्स बोल रहे होते हैं आगे। नेक्स्ट जो है वो है द लॉन्गेस्ट डे ऑन न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर है अर्थ के, तो वहाँ पर दिसंबर जो है ये सबसे लंबा दिन होता है। साउथ के ऊपर दिसंबर के अंदर गर्मियाँ होती हैं। नॉर्थ में जैसे हम पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, हमारे यहाँ जून जुलाई में गर्मियाँ, वहाँ पे नवंबर दिसंबर में गर्मियाँ होती हैं। न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इस वजह से वहाँ पे सबसे लंबा दिन जो है वो कौन सा है, दिसंबर 22 है। ही टर्न डाउन आएगा, डाउन का मतलब होता है, टर्न डाउन का मतलब होता है मुस्तरद कर देना, रिजेक्ट कर देना माई रिक्वेस्ट। फिर कहता है फाइंड द एनालॉगस बिटवीन हैमस्ट्रिंग एंड सेटबैक, तो क्रिपलिंग, हैमस्ट्रिंग जो है ये मसल्स हैं और इनसे जो है ना क्या होता है, बेसिकली क्रिपलिंग, लंगड़ापन, इनके टेंडन्स कट जाएं तो उसकी वजह से क्रिपलिंग होती है। तो एनालॉगस जो है हैमस्ट्रिंग, क्रिपलिंग और स्टॉक का क्या आएगा, बैट आएगा। फिर जिंजर इज विच पार्ट ऑफ प्लांट, तो ये जो है ना प्लांट का तना कहलाती है जिंजर, तो स्टेम वाज योर राइट आंसर। कहता है दी हदीस विच डिस्क्राइब एट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट कंपेनियन, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियों तक जाती है, हम उसको मनाकिब हदीस कहते हैं। फिर हैड आई नोन ही वुड सर्टेनली हेल्प यू माई फ्रेंड सेड, तो इसका इनडायरेक्ट बनाना था, माई फ्रेंड सेड दैट इफ ही हैड नोन ही वुड सर्टेनली हैव हेल्प्ड मी, तो हम क्या करेंगे, पॉसिबल तब्दीलियां करेंगे। तो दैट वाज योर राइट आंसर। फिर कहता है पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट 2020 के अंदर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का था, 2020 में उसमें तब्दीलियां की गई। तो योर राइट आंसर वाज पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, जिसमें 2020 में तब्दीलियां की गई। फातिमीद कैलिफेट हैव विच ब्रांच ऑफ इस्लाम, तो ये फातिमीद जो है ये बुआयद इनको बोला जाता है। मिस्र के अंदर इन्होंने हुकूमत बनाई थी, तो इनका सेक्ट जो है वो शिया था, और अब्बासीद खलीफे जो थे उनके खिलाफ जो है ना इन्होंने मुहिम का आगाज़ किया था, अब्बासी खलीफा की तरफ, अब्बासी डायनेस्टी के खिलाफ। कहता है अप इन द एयर
ईडियम का मतलब बताएं कि समथिंग इन अनसर्टन, ऐसी चीज़ का होना जो नागहानी हो, जिस पे यकीन ना हो। कहता है विच मेडिसन इज कॉल्ड द कलेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डिजीज। पेनिसिया का मतलब होता है हर चीज़ का हल होना। Then तो पेनिसिया was your right answer. Which wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died during his lifetime other than हज़रत खतीजा? हज़रत खतीजा के अलावा हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा जो है उनकी क्या हुई है डेथ। दो वाइफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो है ना वो क्या हुई है, डेथ हुई है। इसको हम उम्मुल मसाकीन भी बोलते हैं, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा को। डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, द कैलकुलेटेड यूज़ ऑफ वायलेंस एंड फियर टू अचीव। तो ये पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस तीनों वजह से होता है टेररिज्म। तो ऑल ऑफ दीज वाज योर राइट आंसर। नेक्स्ट जो है कहता है विच इज़ नॉट क्रिस्टलाइन। आइस भी क्रिस्टलाइन है, मतलब कि प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर के साथ इसके मॉलिक्यूल मिलते हैं। डायमंड भी क्रिस्टलाइन है, सक्रोज भी क्रिस्टलाइन। इनकी शक्लें भी अगर आप ज़हन में तस्वुर करेंगे तो क्रिस्टलाइन शेप आएगी, शफाफ शक्ल आएगी। तो प्लास्टिक वॉज योर राइट आंसर। फिर कहता है गल्फ स्ट्रीम करंट। गल्फ स्ट्रीम जो है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको से पानी की एक लहर निकलती है, उसको कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम करंट। और आपको पता है गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो अटलांटिक ओशन में आता है। तो योर राइट आंसर वाज अटलांटिक ओशन। कहता है हु कैन पे सदका फितर। ईद उल फितर से पहले जो है ना सदका निकाला जाता है, तो साहिब निसाब जिस पे ज़कात लागू होती है वो बंदा ईद उल फितर का सदका देगा या फितर निकालेगा। कहता है विच इज़ इंटरनेट। तो ब्रॉडबैंड या DSL, ये दोनों, ऑल ऑफ दीज वाज योर राइट आंसर। ईमेल इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, ये कई बार MCQs पूछा गया है। हाउ हज़रत खतीजा इज़ डिफरेंट फ्राम टूडेज वर्ल्ड। क्योंकि हज़रत खतीजा ने नफीसा के थ्रू खुद ये पैगाम भेजा था शादी का, तो इस तरह से वो डिफरेंट है। तो योर राइट आंसर वाज शी इनिशिएटेड प्रपोजल। कहता है विच एक्ट वाज यूज्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग डोमिनियन स्टेटस। तो जब वो डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह है कि जब बरतानिया की तहवील में थे, बरतानिया का जो किंग था, किंग जॉर्ज 6 बैठा हुआ था, वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों का हेड ऑफ स्टेट था। तो किस एक्ट के तहत जो है ना वो काम कर रहे थे, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वाज योर राइट आंसर। फिर कहता है हाउ टू शो हाइड थिंग्स इन द कंप्यूटर। कहता है व्यू टैब एट द टॉप मेन्यू सेलेक्ट द शो। तो आप हाइड थिंग्स को जो है ना वो क्या कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। फिर कहता है 2x + 15 इज इक्वल टू 3 - 4x। तो x की वैल्यू मालूम करनी है, आसान है। +15 इज इक्वल टू 3 - 4x। माइनस का 4x इधर ले हैं, 2x + 15 प्लस जो है वो 4x इज इक्वल टू 3। 15 प्लस का है वहाँ ले जाएं, 4 + 2 6x इज इक्वल टू 3 - 15। तो आपके पास आएगा 6x इज इक्वल टू -12। दोनों तरफ 6 को डिवाइड करें तो -2। तो -2 वाज योर राइट आंसर। कहते हैं कि इन विच कंट्री द 9th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये रिसेंटली हुई है जुलाई 12-13 के अंदर, और ये हमने अपने करंट अफेयर में भी डिस्कस किया हुआ था आप लोगों के साथ। तो इस्लामाबाद के अंदर हुई है OIC की मदद के साथ। तो ये नामी जो है ना वो क्या थी, बेसिकली मीटिंग थी। कहता है कि साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल, तो 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर आपका सही आंसर था, क्योंकि ये मसला फीसद और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर को फॉलो करती थी। मतलब अगर हम 25 का मुरब्बा ले लें, दोनों तरफ 20 और 15 को जमा करके उनके मुरब्बे लें, तो ये बराबर होंगे दोनों साइड्स। जब बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है राइट ट्राइंगल ठीक है। मसला फिसागोरस इस पे लगेगा। द कंपनी इज नॉट कंसर्न्ड विद इट्स एम्प्लॉयज होता है, तो आपका सही आंसर जो है वो क्या होगा, विद होगा। नेक्स्ट जो है कहता है कि विच इज स्लाइड लेआउट बाय डिफॉल्ट इन पावर पॉइंट। तो टाइटल एंड कंटेंट जो है वो स्लाइड क्या है, लेआउट है। तो टाइटल एंड कंटेंट वाज योर राइट आंसर। फंक्शन ऑफ फायरवॉल, तो ये शिफ्टिंग करती है, छानती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड असेस वाज योर राइट आंसर। सनलाइट टेक्स हाउ मच टाइम टू रीच द अर्थ, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लेती है सूरज से रोशनी ज़मीन तक आने में। द कंपनी आई कंसर्न्ड फॉर इट्स एम्प्लॉयज वेल बीइंग, तो कंसर्न्ड फॉर होता है, तो क्या आएगा आपके पास, फॉर आएगा। उसके बाद कहता है सख्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए आप सेमी कॉलन यूज़ करते हो, सेमी कॉलन को उर्दू में वक्फा बोलते हैं, तो योर राइट आंसर वाज वक्फा। कहता है आफ्ताब लबे बाम होना, इसका मतलब है मरने के करीब होना।
डन, दिल बढ़ाना, हौसला देना वॉज योर राइट आंसर। आयत मुबाला के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साथी को मुकर्रर किया? हज़रत अली। आयत मुबाला का मतलब ये कि क्रिश्चियन ने कहा था कि आप अपने अहले खाना को ले आओ, हम अपने को ले आते हैं, तो उसमें हज़रत अली और जो बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना को ले गए थे, तो हज़रत अली वॉज योर राइट आंसर। तारीख़ गोई मतलब है इसका मिसरा या नसर के हरूफ के हिसाब से अबजद से किसी वाक़या जो है, बेसिकली क्या है तारीख़ गोई का लिटरल मतलब। दैट वाज योर राइट आंसर। कहता है गेहूँ पिसता है तो उसके साथ क्या पिसता है? घुन भी पिसता है, तो घुन वाज योर राइट आंसर। कहता है आदात तशबीह से क्या मुराद है? इनको हरफ तशबीह जैसे तरह का लफ्ज़, जैसा का लफ्ज़ वगैरह, ये आदात क्या हैं? तशबीह हैं। अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, अब्बा जान के बाद आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिजाइया लगाएंगे, फिर अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा एक्सप्रेशन। कहता है हंसता हूँ तो कतगन कोई रोने पे नहीं है, जिंदा हूँ कि मरने की इजाज़त है अभी तक। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो सनत तत्बीक, इसको सनत तबाक लिखे तो भी ठीक है, सनत तजाद लिखे तो भी ठीक है। जैसे हंसना, रोना, जब शेर व शायरी में हम एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज यूज़ करते हैं, जिंदा, मरना, तो हम इसको सनत तजाद बोलते हैं, उसका दूसरा नाम सनत तबाक है या तदबीक बोले। कहता है ऐसा है जो किसी गैर मुअय्यन शख्स के लिए, बड़ा रिपीटेड सवाल है पास्ट पेपर्स में से, के लिए यूज़ होता है, तो उसको हम इसमें तनकीर बोलते हैं, जिसमें हमें लोगों की तादाद मुकम्मल पता ना हो, तो क्या कहलाता है? इसमें तनकीर। तो 99 या 100 क्वेश्चन हो गए हैं, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।